वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा एक प्ले जिसका नाम है ट्वेल्थ नाइट उसे समझाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये प्ले एक कॉमेडी प्ले है और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि इसमें एक फीमेल कैरेक्टर मेल कैरेक्टर का रोल प्ले करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्ले शुरू होता है दो भाई बहन से जिनका नाम रहता है वियोला और सेबेस्टियन। ये दोनों इलारिया नामक जगह के कोस्ट साइड में शिप पे थे। उसी वक्त अचानक एक तूफ़ान आता है और इनका जो शिप रहता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और इस बर्बादी में दोनों भाई बहन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और वियोला जो रहती है वो बच जाती है। और वियोला को ये लगता है कि उसका भाई सेबेस्टियन पानी में डूब गया है एंड ही इज़ नो मोर। अब वियोला जो रहती है वो अकेले हो चुकी रहती है। तो शिप के जो कैप्टन रहते हैं वो वियोला को बचाते हैं और फिर वियोला को बोलते हैं कि मैं तुम्हें काम दिलवा सकता हूँ। तो वो वियोला को एक लेडी रहती है जिसका नाम रहता है ओलिविया, उसके बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ काम दिलवा सकता हूँ। लेकिन ओलिविया अभी किसी नए व्यक्ति से मिलना नहीं चाहती थी। अब क्यों नहीं मिलना चाहती थी? क्योंकि वो अपने फादर और ब्रदर के डेथ के कारण बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो उनका ही दुख मना रही थी। और उसने खुद से प्रॉमिस लिया था कि वो किसी भी व्यक्ति से नए व्यक्ति से नहीं मिलेगी और वो कम से कम 7 साल तक किसी से शादी भी नहीं करेगी। अब इसमें तो फिर जो कैप्टन रहते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें कहीं और काम दिलवा दूंगा। वो है ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ। ड्यूक ऑर्सिनो जो रहते हैं वो इलारिया के बहुत ही जाने माने व्यक्ति रहते, कह सकते हैं नॉबल मैन टाइप के रहते हैं, काइंड ऑफ किंग। तो जो शिप के कैप्टन रहते हैं वो उसको वहाँ काम दिलवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन उस पर कंडीशन ये रहता है कि वियोला जो रहती है उसको एक लड़के के रूप में आना होता है। तो वो यहीं पे वियोला का कैरेक्टर चेंज होता है इन मेल कैरेक्टर और उसके बाद उसका नाम पड़ता है सिसारियो। तो सिसारियो बन के वो चली जाती है ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ काम करने के लिए। अब ड्यूक ऑर्सिनो की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उस वक्त दुखी रहते हैं। उनके दुखी रहने का कारण ये रहता है कि वो लेडी ओलिविया जो रहती है उससे प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। लेकिन लेडी ओलिविया ने तो खुद से प्रॉमिस किया कि वो 7 साल तक किसी से शादी भी नहीं करेगी। तो जो ड्यूक ऑर्सिनो रहता है वो सोचता है कि उसने इतने सारे मैसेंजर्स को भेजा, मतलब कोई उसको कन्विंस नहीं कर पाया। क्या पता ये जो नया लड़का आया है सिसारियो, जो कि एक्चुअली में वियोला थी, वो शायद ओलिविया को कन्विंस कर ले उससे शादी करने के लिए। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आता है कि सिसारियो जो रहता है वो एक्चुअल में तो एक लड़की रहती है। तो फर्स्ट साइट में ही जब वो ड्यूक ऑर्सिनो को देखती है उसको उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वो ऐसा कुछ बोलती नहीं है। तो ड्यूक ऑर्सिनो जो रहता है वो सिसारियो को बोलता है कि तुम जाओ और ओलिविया को कन्विंस करो कि वो हमसे शादी कर ले। ऑल्दो सिसारियो नहीं चाहता है कि वो जाए ओलिविया के पास क्योंकि अब तो वो उससे प्यार करने लग गया है और ड्यूक ऑर्सिनो से। लेकिन वो उसके बात को मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो वहाँ पे काम करता था, वो उसके ओनर थे। तो बस ड्यूक ऑर्सिनो के लिए वियोला जो सिसारियो थी वो जाती है ओलिविया के घर पे। और जब वो वहाँ जाती है, ऑल्दो वो प्रॉमिस करती कि वो शादी वगैरह नहीं करेगी 7 साल तक, लेकिन जब वो सिसारियो को देखती है तभी ओलिविया को उस पर कहीं ना कहीं उसको लाइक करने लगती है। अब यहाँ ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है, ट्राइंगल लव। तो वो कैसे? जो ड्यूक ऑर्सिनो रहता है वो ओलिविया से प्यार करता है और जो ओलिविया रहती है वो सिसारियो से प्यार करने लगता है। और जो सिसारियो रहता है वो एक्चुअली में तो वियोला रहती है, लड़की रहती है वो। तो वो किससे प्यार करने लगती है? ऑर्सिनो से। तो ये लव ट्राइंगल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं हम अपने और भी कैरेक्टर्स के बारे में। ओलिविया के एक अंकल है जिनका नाम है अंकल टॉबी और उसके एक फ्रेंड है जिसका नाम है सर एंड्रयू। अंकल टॉबी जो रहते हैं वो थोड़े रहते हैं ओलिविया के घर पे ही और शराब दारू ये सब पीते वीते रहते हैं, थोड़ा पार्टी वार्टी करते रहते हैं। ओलिविया का जितना पैसा रहता है वो खर्च करते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं, मस्ती मजाक ये वो। ओलिविया के घर पे एक सर्वेंट रहता है जिसका नाम रहता है मालवेलियो। ये बहुत ही ज़्यादा प्राउडी रहता है, पता नहीं इसे किस बात का घमंड रहता है और कहीं ना कहीं ओलिविया का चापलूसी भी करता था।
तो मतलब लोगों का जो भी बात रहता था जाके ओलिविया को बता देना, इस तरीके से आगे पीछे करते रहना हर वक्त। तो जब ये आराम कर रहा होता है तभी सर टॉबी और एंड्रयू का इसे आवाज़ सुनाई देता है और ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तो तभी ये क्या करता है, जाता है एंड्रयू और टॉबी के पास उनको फटकारने के लिए, उनको मतलब उन पे डांटने के लिए उनको जाता है और बोलता है कि तुम लोग हर वक्त यही करते रहते हो, पार्टी करते रहते हो, ओलिविया का पूरा पैसा उड़ाते रहते हो, तुम लोग लाइक हमेशा पीते रहते हो, खाते रहते हो, इस तरीके से वो चिढ़ के बोल दिया। तो तभी सर टॉबी को ये बात बहुत खटक गया क्योंकि वो थे ओलिविया के अंकल और मैलवॉलियो जो है वो एक नौकर है। तो उसको बहुत ज़्यादा ये बात का बुरा लग गया कि उसने मतलब वो एक नौकर होकर उसने मुझे इस तरीके से सुना दिया। तो वो सोचा कि हम इससे बदला लेंगे, इसको सबक ज़रूर सिखाएंगे। तो उसी घर में एक नौकर थी जिसका नाम था मारिया, और वो सर टॉबी से बोलती है कि सर हम लोग मिलकर मैलवॉलियो से बदला लेंगे, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। तो उन लोगों का प्लान ये रहता है कि मारिया जो रहती है वो ओलिविया की राइटिंग में एक लेटर लिखती है मैलवॉलियो के लिए, और वो लेटर मैलवॉलियो को देती है ये बोल के कि ओलिविया ने दिया है। तो मैलवॉलियो उस लेटर को पढ़ता है और कहीं ना कहीं मैलवॉलियो जो रहता है वो शुरू से ओलिविया को पसंद करता है, कहीं ना कहीं उससे प्यार करता होता है। तो जब उसे वो लेटर मिलता है और जब वो लेटर पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि ओलिविया भी उससे प्यार करने लगी है। लेटर्स में जो चीज़ें थी लिखी हुई वो थोड़ा वियर्ड टाइप था, लाइक कुछ लाइक उसको ऐसे से ड्रेसअप होके आना था, कुछ एक्ट ऐसा परफॉर्म करना था जो कि मैलवॉलियो के कैरेक्टर के जस्ट अपोजिट था। तो वो चीज़ मैलवॉलियो को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो करने के लिए रेडी हो गया क्योंकि उसे लगा कि हाँ ओलिविया चाहती है कि मैं ऐसा करूँ और वो भी अब मुझसे प्यार करने लगी तो मैं उसके लिए ऐसा कर सकता हूँ। तो वो करने के लिए रेडी हो जाता है और जब वो मतलब वैसे ड्रेस फॉर्म में आता है और ऐसा कुछ एक्ट करता है तो ओलिविया जब देखती है तो सोचती है कि लगता है मैलवॉलियो पागल हो चुका है, और वो बाकियों से कहती है कि इसको मेरे सामने से लेके जाओ, लाइक इसको कहीं जाके बंद कर दो क्योंकि ही हैज़ गॉन मैड, ऐसा वाला। तो फिर मैलवॉलियो को बाकी लोग ले जाके एक डार्क रूम में ले जाके बंद करते हैं और उन लोग का जो प्लान रहता है वो सक्सेस हो जाता है। वो लोग खुश रहते हैं सब मिलके कि हाँ हम लोगों ने मैलवॉलियो को बहुत अच्छे से मज़ा चखाया है। इसके बाद क्या होता है कि जो सर एंड्रयू रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं ओलिविया को पसंद करते हैं, ठीक है। तो उनको पता चलता है कि ओलिविया जो है वो सिसारियो को पसंद करने लगी है, तो ये बात उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं तभी सर टॉबी उसको रोकते हैं और उसको कन्विंस करते हैं कि क्यों ना तुम सिसारियो को चैलेंज दो कि हाँ तुम उससे लड़ाई करोगे और तुम उससे जीत जाओगे, इस तरीके का चैलेंज। और सर टॉबी ही एंड्रयू को बोलते हैं कि लाइक तुम मत जाओ, तुम यहीं रुको, तुम सिसारियो से फाइट कर लो और तुम जीत जाओ, फिर सिसारियो यहीं हट जाएगा और फिर तुम ओलिविया को कन्विंस करना खुद के लिए। इसी बीच क्या होता है कि सेबास्टियन के बारे में पता चलता है कि वो ज़िंदा रहता है और उसको दूसरे शिप के कैप्टन जिसका नाम रहता है एंटोनियो, वो उसको बचाते हैं और वो लोग अभी फ़िलहाल इलारिया में पहुंच चुके होते हैं और दोनों साथ ही रहते हैं। जो सी कैप्टन रहते हैं एंटोनियो, उसको इलारिया में पूरा ढूंढा जा रहा है क्योंकि वो ड्यूक ऑर्सिनो का कहीं ना कहीं एक दुश्मन था, उन लोग का एक अलग ही झगड़ा चल रहा था और ड्यूक ऑर्सिनो के जो पुलिस थे उसको ढूंढ रही थी, ही वॉज वांटेड। फिर भी वो लोग साथ थे। और फिर यहाँ दूसरे साइड क्या होता है कि एंड्रयू जो रहते हैं वो सिसारियो से फ़ाइट करने के लिए रेडी रहते हैं एंड उन लोग का फ़ाइट चल रहा होता है। उसी बीच क्या होता है कि ये जो शिप कैप्टन रहते हैं एंटोनियो, वो वहाँ पहुँचते हैं। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि हाँ ये जो मतलब आदमी है वो सिसारियो को मार रहे कहीं ना कहीं, तो वो सिसारियो को बचाने के लिए जाते हैं। ये सोच के वो जाते हैं कि वो सेबास्टियन है। अब ये कन्फ्यूजन इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि दोनों भाई बहन जो रहते हैं वो ट्विंस रहते हैं और वो लोग बहुत हद तक एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं। इसीलिए एंटोनियो को क्या लगा कि वो जो सिसारियो है वो सेबास्टियन ही है, तो एज अ फ्रेंड वो गए उसको बचाने के लिए। इसी बीच जब वो उसको बचा रहे थे तो ड्यूक ऑर्सिनो के वहाँ पुलिस पहुँच गए और एंटोनियो को गिरफ़्तार कर ली। और जब वो गिरफ़्तार कर रहे थे तो उसी वक्त एंटोनियो ने सिसारियो मीन्स जिसको वो सेबास्टियन समझ रहे थे उससे अपना पर्स मांगते हैं। तो तभी यहाँ पे सिसारियो जो रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है, इन द सेंस वियोला जो रहती है कि आखिर यह आदमी मुझसे अपना पर्स क्यों मांग रहा है। वो कुछ समझ नहीं पाती, वो उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है
और वो किसी तरीके से अपना जान बचा के वहाँ से भाग जाती है, वापस ड्यूक ऑर्सिनो के पास आ जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसी दौरान यहाँ पे जब सिसारियो जो रहती है वो चली जाती है, वहीं से सेबास्टियन भी गुजर रहा होता है। जब सेबास्टियन आता है तो एंड्रियो उसको देखता है और वो सोचता है कि वो अब ये फिर से आ गया लड़ाई करने। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि फिर से वो लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस बार क्या होता है कि सेबास्टियन, जो रियल सेबास्टियन है, वो उसको चैलेंज कर देता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। फिर किसी तरीके से उन लोगों के बीच फाइट चल रही होती है और कहीं ना कहीं जीत जो होती है वो सेबास्टियन की हो रहती होती है। उसी बीच ओलिविया वहाँ पहुँच जाती है और वो उस फाइट को रुकवा के बोलती है सेबास्टियन को अंदर आने के लिए। तो सेबास्टियन अंदर जाता है। उसके बाद ओलिविया उसे डायरेक्टली पूछती है कि सिसारियो, मुझे जानना है कि तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं। पहले ऑलरेडी सिसारियो उसको ना बोल चुकी होती है डायरेक्टली। तो उसी वक्त जब शुरू में उसको वो कन्विंस करने गई थी, तभी ओलिविया ने उसको बोला कि तुम्हारे जो ड्यूक ऑर्सिनो है वो हमेशा मैसेंजर्स को ही भेजते हैं, वो कभी डायरेक्टली मुझसे नहीं आया बोलने दैट ही वांट टू मैरी मी। मैं उससे शादी ऐसे भी नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो फिर इस बात को लेकर सिसारियो ने उसको डायरेक्टली मना कर दिया था। तो इस बार वो फाइनली पूछती है। तो सेबास्टियन जो रहता है, एक्चुअली में सेबास्टियन और सिसारियो का तो फेस बहुत हद तक मिलता है। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है सेबास्टियन कि आखिर ये मुझे सिसारियो क्यों बोल रही है। तो फिर भी वो इतना कुछ समझता नहीं, वो कंफ्यूज रहता है। उसी कन्फ्यूजन में वो सोचता है कि लाइक ओलिविया इतनी अच्छी है दिखने में भी, तो वो हाँ बोल देता है शादी के लिए। तो यहाँ पे ओलिविया और सेबास्टियन दोनों ही खुश हो जाते हैं। अब फिर क्या होता है, नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जो ड्यूक ऑर्सिनो के पुलिस रहते हैं वो एंटोनियो को लेके ड्यूक ऑर्सिनो के पास जाते हैं बातचीत करने के लिए। तभी वहाँ पे एंटोनियो सिसारियो को देखता है और वो उसको बोलता है ये धोखेबाज है। तो तभी सिसारियो में जो वियोला है वो सोचती है कि आखिर मतलब ये मुझे धोखेबाज क्यों बोल रहा है इस तरीके से। तो फिर वो बताता है कि मैंने एंटोनियो बोलता है सिसारियो के बारे में ड्यूक ऑर्सिनो के सामने कि मैंने इसका जान बचाया था ये जब डूब रहा था, और फिर ये मेरे साथ ही रहता था, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसके पॉकेट में मेरा पर्स है। तो तभी सिसारियो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि आखिर लाइक कब मैं इसके साथ रहा एंड ऑल, बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज था। वो तो एक्चुअली में थी वियोला और एंटोनियो समझ आते कि वो सेबास्टियन है। तो फिर ड्यूक ऑर्सिनो बोलते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम नॉनसेंस बोल रहे हो इस तरीके से। वो बिलीव नहीं करते क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो सिसारियो ड्यूक ऑर्सिनो के पास रहता था, उसका पूरा दुख सुनता था, सारा फीलिंग्स ड्यूक ऑर्सिनो अपना सिसारियो से ही शेयर करता था। तो ड्यूक ऑर्सिनो और एंटोनियो के बात पे बिलीव नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन क्या आता है कि ड्यूक ऑर्सिनो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अब डायरेक्टली ओलिविया से बात करने के लिए जाते हैं। उसके साथ साथ ये सिसारियो भी उसके साथ जाता है जो कि वियोला रहती है। एंड जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तब ओलिविया सिसारियो का बहुत अच्छे से स्वागत करती है ये बोल के दैट मेरे हस्बैंड है वो। तो तभी ड्यूक ऑर्सिनो को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो आश्चर्य भी करता है कि सिसारियो ने उसको धोखा दे दिया है। लाइक वो मेरे लिए कन्विंस उसको करने जाता था और इसने उससे शादी कर ली। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ से गया। उसी बीच वहाँ सेबास्टियन भी मौजूद होता है और जब सेबास्टियन सिसारियो को देखता है और जब सिसारियो सेबास्टियन को देखती है तो वो दोनों समझ जाते हैं कि हाँ लाइक वो लोग ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पे सिसारियो का जो रियल कैरेक्टर रहता है वियोला का, वो यहाँ पे सीक्रेट बाहर आता है कि वो सिसारियो एक्चुअली में एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है वियोला। तो उस वक्त फिर क्या होता है कि सेबास्टियन तो ओलिविया के साथ शादी करने के लिए रेडी रहता है और फिर ड्यूक ऑर्सिनो का जो मन रहता है वो वियोला की तरफ चल जाता है कि हाँ ठीक है मैं वियोला को पसंद करता हूँ, और जैसे ही वो अपने लाइक वुमेन के लुक में आएगी वैसे ही फिर मैं उससे शादी कर लूँगा। तो यहाँ पे ये दो कपल सेट हो जाते हैं, सेबास्टियन ओलिविया के साथ, ड्यूक ऑर्सिनो वियोला के साथ, और दोनों भाई बहन भी एक दूसरे से मिल जाते हैं जो कि उनको लग रहा होता है कि जैसे सेबास्टियन को लगता है कि वियोला मर गई और वियोला को लगता है सेबास्टियन मर गई, वो दोनों वापस से एक दूसरे से बहुत हैप्पीली मिल जाते हैं। इसी बीच क्या होता है कि मालवेलियो को जो लोगों ने डार्क रूम में लॉक कर दिया था, तो अब वो लोग चाहते थे कि मालवेलियो को पागल घोषित कर देना कि हाँ वो पागल हो गया, उसको बिलीव करवाना चाहते थे। तो उसी घर पे जो एक नौकर था फेस्ट नाम का, वो प्रीस्ट का रूप में आता है, रोल में आता है, और वो जाके मालवेलियो को
एकदम कहते कन्विंस करवाता है कि हाँ तुम पागल हो गए। तो मार्वेलियो बोलता भी है कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती उस पर ये प्रेशराइज़ करते कि नहीं तुम पागल हो गए। फिर वो लोग मतलब मार्वेलियो को वो लोग बहुत टॉर्चर करते हैं। फिर क्या होता है कि इन लोगों को रियलाइज़ होता है, मतलब टॉबी, एंड्रियो, मारिया, फेस्ट, इन सबको रियलाइज़ होता है कि कहीं जो ओलिविया को पता चल गया कि हाँ इन सब के पीछे उन्हीं लोग का हाथ है, ये सब बस एक प्लान है, तो फिर पता नहीं उन लोग का क्या होगा। तो वो लोग मार्वेलियो को एक पेपर और पेन देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है तुम ओलिविया के लिए एक लेटर लिख सकते हो। तो वो लेटर लिखता है और फिर उस लेटर को लेके फैबियन नाम का एक और नौकर रहता है, वो ओलिविया के सामने आता है और उन सब का सारा सच फैबियन ही ओलिविया को बताता है कि उन लोगों ने किस तरीके से प्लानिंग की थी, किस तरीके से ओलिविया के नाम पे मारिया ने लेटर लिखा था, पूरा मार्वेलियो का पूरा कंडीशन वो लोग बता देते हैं। और फिर ओलिविया को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है कि उन लोगों ने ओलिविया के नाम पे मार्वेलियो के साथ इस तरीके से ट्रीट किया उसको। तो फिर जब सब कोई हैप्पीली खुशी खुशी रहते हैं, फैबियन ये सब बताता है, तो उसी बीच मार्वेलियो आता है और बोलता है सारा बात। एक्चुअली ओलिविया ही मार्वेलियो को उस डार्क रूम से निकलवाती है जब वो फैबियन के द्वारा ये सारी बातें सुनती है। उसके बाद फिर मार्वेलियो आता है और वो अपना पूरा बात एक्सप्लेन करता है। तो उसी बात पे ओलिविया बोलती है कि सॉरी, ये सारी चीज़ों के लिए वो सॉरी रहती है क्योंकि उसके नाम पे उसके साथ बहुत गलत हुआ था। वो उसको बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब लाइक हमारी शादी, तुम इन सारी बातों को भूल जाओ। तो मार्वेलियो को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि सबके सब मिले हुए हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब एंडिंग यहाँ पे होता है कि 3 कपल्स फॉर्म हो जाते हैं क्योंकि सर टॉबी जो रहते हैं वो मारिया से शादी कर चुके रहते हैं और ये शादी का प्लानिंग रहता है वो उसी वक्त हो जाता है जब वो लोग मिलके मार्वेलियो को सबक सिखाते हैं। यहाँ पे बाकी 2 जो कपल्स है, सेबास्टियन, ओलिविया, वियोला और ओर्सिनो, सब मिलके खुश खुश रहते हैं। सो ये थी इस प्ले की एंडिंग। आई होप आपको ये पसंद आया हो और आप अच्छे से समझ चुके हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, डू शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।